एवरीवन। मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब आपके पास कोई भी क्वांटिटी है y, अगर वो डिपेंड करती है x पर, तो आप उस क्वांटिटी का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर है और मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है ये कैसे बताएंगे। तो देखिए, आप x और y की डिपेंडेंसी किसी ग्राफ से शो कर सकते हैं। देखिए, तो इस ग्राफ में आपको पता चल रहा है y कैसे डिपेंड कर रहा है x पर। देखिए, और इस ग्राफ से ही आपको पता चल रहा है कि x1 पॉइंट पर जो इस ग्राफ में है वो y की मैक्सिमम वैल्यू है x1 पर आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए, इस ग्राफ से ही पता चल रहा है। और x2 पॉइंट पर y की वैल्यू जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी आगे देखिए, अगर आप इस मैक्सिमा पार्ट को देखें तो इस मैक्सिमा पार्ट के कोई भी 2 पॉइंट ले लें, इस ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ले लें मैक्सिमा पार्ट पे, तो आपको वो क्या नज़र आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। देखिए, a पॉइंट पर x की कुछ वैल्यू है और वहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए y1 है। ऐसे ही b पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू कुछ है और वहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है, y1। इसका मतलब है a टू b y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। a टू b y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का स्लोप, अगर आप a और b वाली लाइन का स्लोप निकालें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो इसका स्लोप है वो क्या होगा, 0। स्लोप 0 का क्या मतलब है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx को हम स्लोप भी कहते हैं और जो स्लोप है वो क्या है, 0 है एट ए बी। वैसे ही मिनिमा पार्ट पे अगर देखें तो मिनिमा पार्ट के 2 पॉइंट ले लें c और d, आपको ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही नज़र आएगा। तो स्लोप सी डी वो भी क्या है, 0। सो dy ओवर dx यहाँ पर भी क्या है, 0। तो स्लोप जो है एट मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है कौन सा मिनिमम पॉइंट है, अगर आपके पास ग्राफ नहीं दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा मैक्सिमम पार्ट है कौन सा मिनिमम पार्ट है, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि स्लोप जो होगा वो तो 0 ही आएगा। तो ठीक है, अब आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि स्लोप जो है मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये ए बी वाले पार्ट को हम अगर मैग्नीफाई करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से है, कुछ ऐसा है ये पार्ट। और इस वाले पार्ट में आप देखिए, ये पॉइंट है ए एंड बी, यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप इस तरफ अगर इस ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड या x1 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आए तो आपको नज़र आएगा कि जो स्लोप है वो कुछ थीटा एंगल लेके है। जो स्लोप है कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, आप जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाते हैं तो स्लोप क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए, मैक्सिमम पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट पर जाने पर जो स्लोप की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए कैसे, इस वाले पार्ट पर, ग्राफ के इस वाले पार्ट पर, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पर स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब स्लोप की पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो एंगल है थीटा, देखिए इस वाले पार्ट के लिए जो एंगल है वो बहुत बड़ा है। जैसे ही आप इस वाले पार्ट पे पहुंचेंगे तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज। देखिए आप, एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए ये है ग्राफ, इस वाले पार्ट के लिए जो एंगल है वो ये है, और इस वाले पार्ट के लिए देखिए ये वाला जो पार्ट है इसके लिए जो एंगल है वो क्या है, इस वाले एंगल से थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब है स्लोप क्या हो रहा है, मैक्सिमम की तरफ, मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाने पर, x1 पॉइंट की तरफ जाने पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले तो स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये पहला पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट पर जाने पर जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप
इज नेगेटिव। यही तो बात है कि जो स्लोप जो है उसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है आप कैसे लिखेंगे स्लोप को आपको पता है dy/dx लिखते हैं, और ये जो स्लोप है इसका जो रेट है, इसका रेट कैसे लिखेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखेंगे। तो रेट ऐसे लिखेंगे d/dx। तो जो स्लोप का जो रेट है वो क्या है, नेगेटिव है या वो डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव को कैसे लिखेंगे, मतलब वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, d² dx² इज लेस देन 0। ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब आपको पता चल गया जो पॉइंट था x1 पर वो क्या था, मैक्सिमा, क्योंकि इसका जो स्लोप का जो रेट है वो क्या आ रहा है, 0 से कम आ रहा है या नेगेटिव है। ऐसे ही अगर हम ये CD वाले पॉइंट को मैग्नीफाई करके देखें, CD वाले पॉइंट को मैग्नीफाई करके देखें, तो आपका जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। जो स्लोप की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। देखिए यह है x2, और अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस वाले पार्ट को देखें, तो एंगल जो है वो क्या है, ये स्लोप क्या है ये। और आप जैसे जैसे इसके नज़दीक आएंगे तो जो स्लोप है वो और क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप x2 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम C, मान लीजिए ये C है, और C से आप x2 वाले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, x2 वाले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो स्लोप है, स्लोप किससे डिसाइड होता है, एंगल से। तो जो एंगल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इस वाले कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx। तो ये तो स्लोप है, इसका रेट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन है फॉर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो क्या है, आपका जो है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन 0। तो पहली कंडीशन है। और फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए जो डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो ये खत्म हो गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आखिरी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो HC वर्मा का है। The height reached in time t by a particle thrown upward with a speed u। जो स्पीड है वो u है, और वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, मतलब अपवर्ड पॉइंट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट पर t टाइम पर पहुंचती है। तो जो हाइट है उसको किस तरीके से, किस एक्सप्रेशन से डिनोट किया हुआ है, h = ut - हाफ gt²। यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम टेकन, मतलब आपको क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमा, मैक्सिमम वाले पॉइंट। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखिए फाइंड द मैक्सिमम टाइम इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। आपके पास क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने को। तो देखिए आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर निकालना है, और आपने इससे पहले पढ़ा भी है मैक्सिमम पार्ट पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0। इसका मतलब है जो स्लोप होगा एट मैक्सिमम हाइट वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है हाइट का रेट dh/dt किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dh/dt = 0। यही तो है मैक्सिमम पॉइंट की कंडीशन। तो देखो इसको सॉल्व करें आगे, तो डिफरेंशिएट करें dh/dt। तो डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, ut - हाफ gt² = 0। तो करिए डिफरेंशिएट। u यहाँ पर आपके पास स्पीड है, और ये तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रही है टाइम पे, तो इसलिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के। तो देखिए कैसे, एक बार अच्छे से बता दें, d/dt एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, डिफरेंशिएशन एक बार किसका होगा,
हाफ जी टी स्क्वायर वाले टर्म का, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए u तो कांस्टेंट है, तो u जो है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो u बाहर है, और t का डिफरेंशिएशन dt ओवर dt अभी लिख लेते हैं, माइनस हाफ, देखिए हाफ कांस्टेंट है, g भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, तो हाफ g बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हैं, टी स्क्वायर का कर रहे हैं। तो देखिए dt ओवर dt, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, आंसर इज 1 माइनस हाफ g, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको पता होगा पहले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 2 आगे आएगा, t की पावर 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स 1 इक्वल्स 0। तो देखिए आपको क्या चाहिए, t की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालना है, टाइम टेकन एट मैक्सिमम पॉइंट। तो ये नेगेटिव है, उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा हाफ जी 2t, 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल्स u ओवर g। दिस इज द आंसर। द टाइम टेकन in reaching the maximum height is u over g. Okay, thank you.